नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जिसमें पिछले 2 घंटे से राबड़ी आवास के बाहर जमावड़ा लगा हुआ और इस जमावड़े की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। पुलिस ने तेजस्वी, तेजप्रताप और राबड़ी देवी को रोका हुआ है। राबड़ी आवास के गेट पर ही तीनों को रोक दिया गया है। गोपालगंज जाने से रोकने पर अब विधानसभा मार्च पर तेजस्वी यादव जो है वो अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार से मुझे वंचित नहीं रखा जा सकता है। अब मुझे आश्वासन चाहिए। अब स्पीकर से मुलाकात पर ही हम मानेंगे। राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त, और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरीके से जो जिम्मेदारी विपक्ष की और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से निभाई जानी थी वो यहां तार-तार होती हुई नजर आई, जिसके पीछे उनका तर्क भी अजीबोगरीब था कि अगर सत्तासीन पार्टियां ये सब कुछ कर सकती हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते क्या हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन इस बात का वो मान और बान दोनों भूल गए। इस लॉकडाउन के दौरान जो निर्देश हैं वो सभी पर एक बराबर लागू होते हैं और इस लाव लश्कर के साथ उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। जो प्रशासन ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें रोका हुआ है और सियासत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरीके से आज बिहार की राजनीति को यहां दिखाती हुई नजर आई, उसने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। और हमारे सहयोगी लगातार उस ग्राउंड जीरो से अमित सिंह और अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित सिंह से मेरा सवाल कि अमित सिंह, ये मान लिया जाए, लेकिन अमित सिंह तक पहुंचे उससे पहले अमित कुमार से जरा ये जान लेते हैं कि क्या अब के हालात को देखकर यह माना जाए कि तेजस्वी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि चलिए गोपालगंज न सही विधानसभा में पहुंचा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे बातचीत के दौरान ये बातें कही है कि हम गोपालगंज नहीं जा सकते, चलिए आपकी बातों को मानते हैं कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा जो है वो हम जा सकते हैं और वहां जाने का मेरा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने हवाला दिया है ये कहते हुए कि नेता प्रतिपक्ष हैं हम, हमारा ये राइट बनता है, मैं जाऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और विशेष अनुमति मांगूंगा। अगर अनुमति नहीं मिलती है गोपालगंज जाने की तो विशेष सत्र बुलाने की बात मैं कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। तो ये जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है और यही वजह है कि जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी वो कहीं न कहीं अब थोड़ी उसमें जो है उसमें ढिलाई देखने को मिला है। और आरजेडी के जितने विधायक हैं वो अभी भी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। छात्र आरजेडी के जो लोग हैं वो दूसरी तरफ मुस्तैद हैं। जो पुलिसकर्मी तैनात थे जिनके ऊपर इस बैरिकेडिंग को मजबूती से कायम रखने का जिम्मा था, वो देख सकते हैं कि वो छाए में यहाँ पे अब थोड़े आराम करने लगे हैं। तो छात्र राजद के जो लोग हैं इनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि हम हर हाल में जो अपने नेता का आदेश का अनुपालन करेंगे। तो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश, उनसे भी जानते हैं, ये बताइएगा कि आप लोग आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसका अनुपालन होना चाहिए या गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं है तो अनुपालन करना चाहिए? देखिए, कानून का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, तभी हम लोग शांति से बैरिकेडिंग इस तरफ खड़े हैं। पुलिस से धक्का मुक्की करके? पुलिस से धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की और संघर्ष हमारा अपराधियों से है, अपराधियों वाली सरकार से है और आतंकी विधायक के मुख्यमंत्री से है। प्रशासन से हमारा किसी तरह का मतभेद और लड़ाई नहीं है। हम लोग कानून का सम्मान कर रहे हैं और गोपालगंज हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। तेजस्वी तो अब ये मान चुके हैं कि चलिए गोपालगंज नहीं तो विधानसभा जाने की अनुमति दिया जाए, गोपालगंज की बात तो हट उन्होंने छोड़ दिया, फिर आप लोग क्यों अड़े हैं? मैं आपको बता दूं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और प्रत्येक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता अपने आप में लालू प्रसाद यादव जी है। अगर हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है कि गोपालगंज जाना है तो जाना है। हमारे नेता संवैधानिक पद पे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, माननीय विधायक हैं तेज भैया, तो उनके साथ बहुत तरीके का कानून और संवैधानिक बातें हो सकती है। मतलब हम लोग जाएंगे, कानून नहीं मानेंगे? कानून तो अच्छा, आपराधिक कानून माना, नीतीश कुमार जी कानून मान रहे हैं क्या? अपराधी उनका विधायक मर्डर करके बैठा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औकात की बात करता है, हमारे लोगों के औकात दिखाने की बात करता है, तो वो कानून माने। और हम लोग जनता के भलाई के लिए कानून को नहीं माने तो बहुत बड़ा विरोध कर दिए हम लोग। और कानून को कहाँ नहीं मान रहे? आपके सामने बैरिकेडिंग से प्रशासन को सम्मान दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं और हम लोग यहाँ खड़े हैं। नेता का जो आदेश देख सकते हैं कि ये अपनी दलील है। लेकिन ये कैसा तर्क है कि देखिए, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता का आदेश होगा उस आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन नेता भले जाएं या ना जाएं, भले इस हट से अगर तेजस्वी हट भी जाते हैं लेकिन हम जरूर गोपालगंज जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती।
देखिए निश्चित तौर पे ये प्रशासन को चुनौती है और ये सीधे तौर पे कहीं न कहीं अपने आप में अजीबो गरीब जो है विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी कह रहा है कि चलिए हम मानते हैं प्रशासन की बात को और जो लॉकडाउन है एमएचए का गाइडलाइन है उसका हम अनुपालन करने को राजी हो चुके हैं, लेकिन हमें विधानसभा जाने की अनुमति दी जाए। दूसरी तरफ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है, कानून जो है भले ये कहता है एमएचए का गाइडलाइन ये है कि हम नहीं जा सकते हैं एक जिले से दूसरे जिले बिना पास के, लेकिन इनका कहना है कि हम जाएंगे और हम अपने जो लड़ाई है उसको आगे लेकर के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दो बयान है और यही वजह है कि प्रशासक भी जो है वो कहीं ना कहीं पसुपेश में है कि आखिर क्या किया जाए। क्योंकि प्रशासन से इजाजत मांगा है तेजस्वी यादव ने, लेकिन प्रशासन चूंकि पूरी चीजों को देख रहा है, घटनाक्रम को देख रहा है, कार्यकर्ताओं का जो हट है उसको भी देख रहा है और तेजस्वी यादव ने जो अनुमति मांगी है उन पर भी विचार कर रहा है। तो पूरी वस्तुस्थिति जो है उसको देखने के बाद ही प्रशासन अपना रुख साफ करेगा, इजाजत देनी है नहीं देनी है, विधानसभा जाने की अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी ये अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल प्रशासन के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि अब जाकर के जो गहमागहमी बना हुआ था, जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। और यही बिल्कुल जो खड़े होकर के दबाव बनाया जा रहा था, अब ये मंथन का दौर शुरू हुआ है कि चलिए हम जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पॉलिटिकल ड्रामा यहां पर चलता हुआ नजर आया तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक, उसमें हम सफल जरूर हो गए। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीर ये बताती है कि सियासत के लिए कुछ भी करेगा। ये बिहार की सियासत का एक ऐसा पहलू है जिसे हम ये कह लें कि हर मुद्दे पर, हर मौके पर इसे अपनी जगह मिल ही जाती है और इसी जगह को तेजस्वी यादव इस मौके पर भुनाना चाह रहे थे। बिल्कुल विभा, याद कीजिए जब तख्ता पलट हुआ था बिहार में, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना सपोर्ट हटा लिया था, यानी कि आरजेडी से अलग हो गई थी, रात के यानी कि देर रात इसी तरीके की तस्वीर थी जब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव तमाम विधायकों के साथ सीधे राजभवन पहुंच गए थे। वो रात याद है कि पूरी रात भर विधायक जो है वो सड़क पे मार्च किए थे। ठीक उसी तरीके से इस तपती धूप में तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों के साथ एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश भी है कि आप समझिए आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और एक बड़ा मुद्दा आपके हाथ लगा है और ऐसे समय में जिला प्रशासन आपको अनुमति नहीं देता है, तो आखिर विपक्ष में बैठी पार्टी क्या करेगी? राबड़ी देवी का आक्रामक रूप नजर आया। अमित सिंह, राबड़ी देवी का आक्रामक रूप एक लंबे वक्त के बाद नजर आया। वो इस बात को लेकर बार बार जोर दे रही थी कि चलिए आपके अधिकार में अगर गिरफ्तार करना है तो कर लीजिए, आप लाठीचार्ज कर लीजिए, क्योंकि आप दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। ये आरोप लगा रही थी वो सरकार पर, प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दे रही थी। बिल्कुल 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 इस तरह के जो तल्ख तेवर है और इस तरह अंदाज है राबड़ी देवी को कभी देखने को मिलता है। वो खुद बोल रही थी न्यूज़ 18 के सामने कि वो तैयार है, गिरफ्तार कर ले, सरकार आके गिरफ्तार कर ले। और देखिए तमाम ये तस्वीरें हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कहते हैं ना कि डल्लप और ये जो चादर है वो अब रख दिया गया, यानी कि धरने की तैयारी शुरू हो गई है। जो राबड़ी देवी का आवास है उसके बाहर जो तमाम जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं ये तमाम विधायक है आरजेडी के, और अब यहाँ पे धरना की तैयारी भी हो रही है, यानी कि लंबे समय तक इसको लगता है कि आगे बढ़ाना है। हमारे साथ बहुत सारे विधायक हैं आरजेडी के, इनसे जानते हैं। सरबजीत जी, क्या तैयारी चल रही है? बस धरना देना है क्या लंबे समय तक? धरना क्यों चल रहा है ये पहले जानकारी हो जानी चाहिए ना। जब कोई गरीब का बेटा, बिहार का मजदूर जब भोजन मांगता है तो जेडीयू के एमएलए कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने नौकरी दिया है क्या, और जब कोई गरीब भोजन मांगता है तो जेडीयू के एमएलए उसको गोली मारते हैं। ये सुशासन है। और मैं समझता हूं कि आज पूरी दुनिया ने देखा है कि बिहार ऐसे प्रदेश में जब गरीब भोजन मांगता तो जेडीयू के विधायक गाली देते और कोई मजदूर दुनिया ने तो ये भी देख लिया ना कि जिस कोरोना बंदी में, जिस कोरोना काल में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हर विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। लेकिन सरबजीत जी है, आप जितेंद्र जी ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आप ही लोग कई बार सोशल मीडिया पर बोले अपने लोगों को भीड़ मत लगाइए, इससे खतरा हो सकता है, संक्रमण बढ़ सकता है। आज जो कुछ हुआ ये सही था? हम लोग देखिए सोशल डिस्टेंसिंग पर ही बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं। और बिहार